बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान कॉमन इंटरेस्ट। मैं हूं शेख अहमद फराज। आज एक वीडियो मैंने बनाई जो कि मैंने काफ़ी सारे पेजेस पे पोस्ट की। ईद का दिन है, खुशी का दिन है, और आज के दिन एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया कि मेरे घर के अंदर चार मुसल्लह अफराद क्लशनकोफों के साथ मेरे घर में बैक यार्ड से उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की। पर अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह पाक परवरदिगार ने कुछ ऐसा जहन में लाया कि उस वक्त ऐसा एक नेचुरल रिएक्शन मैंने किया, एक ऐसा शोर शराबा मचाया और ऐसा एक हुआ कि जिसकी वजह से अल्लाह पाक परवरदिगार ने मुझको बिल्कुल आखिरी लम्हों में, मतलब मुझे याद है जब वो बंदा, मैं अभी भी उनके बात करता हूँ तो उनकी मुझे शक्लें याद आ रही हैं। जब वो पीछे हुआ तो उसी क्लशन कोफ का रुख मेरी तरफ था, तो शायद वो एक ब्रश चलने की देर थी और मैं शायद अभी, आज तो क्या कभी भी शायद कभी मैं आपसे दोबारा बात करने के लिए मौजूद ही ना होता। तो उसके बाद हमने बैरियर टाउन की सिक्योरिटी को रब्ता किया। मैं चूँकि आपको मालूम है बैरियर टाउन में रहता हूँ, तो मैंने बैरियर टाउन की सिक्योरिटी को रब्ता किया और डिफरेंट बैरियर टाउन की सिक्योरिटी ने बड़ा क्विक और बड़ा रैपिड रिस्पांस दिया, और 2 से 3 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर मैक्सिमम वो लोग हमारे घर में आ चुके थे। लेकिन 5 मिनट के अंदर वो लोग, जाहिर बात है वो भी क्योंकि वो बड़ा कुछ प्लान करके आए थे, तो वो यहाँ से निकल चुके थे। तो उसके बाद जैसे हमारी पुलिस है, हमने अपनी पुलिस में भी रब्ता किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पंजाब पुलिस की तरफ से एसएचओ साहब ने खुद बजाते खुद मुझे रब्ता किया। उसके बाद जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं उन्होंने मुझे बजाते खुद रब्ता किया। ड्यूटी अफसर हैं जो, वो बजाते खुद ऑन द स्पॉट ऑन सीन मौजूद आगे, उन्होंने आके हर चीज़ की इंटरोगेशन की। लेकिन उन चोरों के या उन डकैतों के या वो जो लोग जो असैसन किसी ने भेजे थे मुझे मारने के लिए, उनका कोई सर पैर मिल नहीं रहा था, कोई कड़ी जुड़ नहीं रही थी कि वो आखिरकार कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा, मेरा किसी के साथ ऐसा क्या मामला है। तो ये वाक़या है तकरीबन 8:34 का। तो 8:34 से लेके तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक, जब तमाम के तमाम लोग अपने सर जोड़कर बैठे और जब सब ने चीज़ों को समझने की कोशिश की, तो हमारी चूँकि गली बंद है, जिस जगह इस टाइम मैं मौजूद हूँ, जिस घर में मैं अभी मौजूद हूँ, इसमें गली बंद है और इसकी बैक साइड से एक रास्ता आता है जिसकी वॉल से चढ़ के आप आसानी से ऐसी कोई अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यकीनन उसके लिए आपको इलाकाई जो भी आपकी रैकी या जो भी आप समझ लें, उसके बारे में आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने इसके बारे में सोचा कि मैंने कहा ऐसा आखिरकार हो क्यों सकता है, कौन चाहेगा कि मतलब मैं अचानक से यहाँ से ख़त्म हो जाऊँ, या अचानक से मेरी अल्लाह ना करे मौत वाक़ हो जाए, अल्लाह ना करे कोई मुझ पर जानलेवा हमला करेगा। तो जब मैंने बहुत सोचा तो मुझे ख्याल आया कि मैं कुछ केसेस में बहरिया टाउन के एक मुलाजिम हैं, वर्कर हैं, जो कि ख़ुद को अपने आप को डायरेक्टर कहते हैं। उनकी ऑडियोज़ भी हमारे पास बड़ी ही धमाकेदार किस्म की मौजूद हैं। उनके असर रसूख के ताने बाने भी मेरे पास बड़े मौजूद हैं, जिनके मुताबिक उनको हाथ भी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वो 20 साल से मलक रियाज साहब के साथ हैं। तो मेरा अचानक से ख्याल आया कि उन साहब, चूँकि वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हैं और उन्होंने आगे अपने फ्रंट मैन रखे हुए हैं जो बैरिया में काम करते हैं, उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि अमूमी तौर पर बैरिया टाउन खुद से प्लॉट नहीं देता, वो आगे अपने फ्रंट मैन रखता है और अपने फ्रंट मैनों के थ्रू वो प्लॉट मार्केट में बेचता है। मिसाल के तौर पे बैरिया टाउन अगर प्लॉट 16 लाख 20 लाख का अंदर से इशू करेगा, तो वो उस प्लॉट को मार्केट के अंदर ओन चढ़ा के 40 लाख 50 लाख 60 लाख का अपने फ्रंट मैन के थ्रू बेचेंगे, और फिर आगे से जो बंदा लेगा वो उसको आगे फर्दर उसके ऊपर ओन 5-10 लाख रुपये ओन चढ़ा के उसको आगे भेजेगा। तो वो उन साहब के साथ मेरा पिछले कुछ टाइम से इख्तलाफ चल रहा था कि उन्होंने उनका एक फ्रंट मैन है, उसका नाम मैं ले लेता हूँ, उसका नाम है मोहम्मद फ़याज़। मोहम्मद फ़याज़ साहब ने मुझसे कोई तकरीबन 4 करोड़ रुपए के करीब रकम ली, और उन साहब के कहने पे ली। उनसे मेरी फ़ोन पे रब्ता हुआ, उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा कि आप इसको ये पेमेंट दे दें। मैंने उनको वो पेमेंट दे दी। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो पेमेंट, जब पेमेंट दी तो
चूंकि वो पेमेंट किसी चीज़ के इवज़ दी गई थी और साथ ये लिखा गया था कि ये पेमेंट जब तक वो चीज़ नहीं मिल जाती तब तक ये पेमेंट उनके पास बतौर अमानत है, और अगर मैं चाहूँ तो ये पेमेंट उनसे बवक्त ज़रूरत मांग कर किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो वो सब चीज़ें लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरी थी, मुकम्मल है, अभी भी है। अगर आप कहेंगे तो एक एक करके तमाम हम वो डॉक्यूमेंट्स आपके साथ अनेक्चर भी कर देंगे, आप पढ़ भी लीजिएगा। वो करने के बाद हमने उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई का एक रास्ता इख्तियार किया। पहले टेबल पे बात करने की कोशिश की, टेबल पे बात नहीं हुई, कुरान पे बात की, कुरान पे 3-4 बार हलफ हुए, वो झूठे उन्होंने अल्लाह माफ़ करे तोड़ दिए। तो उसके बाद जब ये सारा कुछ उन लोगों ने निज़ाम छोड़ दिया तो ज़ाहिरी बात है मेरे पास एक कानूनी रास्ता था जो मैंने इख्तियार किया, और कहा मैं शरीफ आदमी यही कर सकता है, अब मैं किसी के दस्तों गिरेबान तो होने से रहा। तो जब मैंने ये कानूनी रास्ता इख्तियार किया तो उन्होंने अपने आप को एक डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग, जो कि 20 साल से मलिक रियाज साहब के साथ हैं, तो उन्होंने अपना एक पावर शो, एक पावर शो दिखाने की कोशिश की, और मुझे ये डराने और धमकाने के लिए उन्होंने ये जो 2-4-5 गुंडे मेरे घर भेज दिए क्लैशनकोफों के साथ कि किस तरीके से मैं डर जाऊंगा और मैं अपनी तमाम एप्लीकेशंस वापस ले लूँगा। आज से पहले तो जितनी भी हमारी गुफ्तगू हो रही थी वो थाना कोर्ट कचहरी में बजरिया कानूनी चाराजोई ही हो रही थी, कानून के मुताबिक ही हो रही थी और कानून के मुताबिक ही आगे चलेगी। लेकिन जब उन्होंने ये हरकत की तो मुझे ज़ाहिरी बात है मेरी फैमिली को भी बड़ा इनसिक्योर फील हुआ, मुझे भी बहुत इनसिक्योर फील हुआ। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना कि आप इसके ऊपर एक ओपन डिबेट, एक सोशल मीडिया के ऊपर एक पैगाम चलाया जाए मलिक रियाज साहब के नाम। ये मलिक साहब, अली रियाज साहब और शाहिद कुरैशी साहब, हम लोग आप लोगों को जानते हैं। हम लोगों ने बैरियर टाउन में 12-12, 15-15 साल काम किया, जो 2014 के डिप भी देखे, हमारे करोड़ों के प्लॉट कैंसिल हुए, हमें 5-5, 10-10 लाख रुपए वापस मिला, हम लोगों ने उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, हमने कभी किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं किया। लेकिन अब जब इस मौके पर जब बहरिया टाउन का एक डायरेक्टर सेल्स अगर वो 3.25 करोड़ रुपया मुझसे ले लेता है डिफरेंट ज़राए से, और वो इतनी चालाकी से लेते हैं कि वो जब स्टाम्प मेरे सामने लेके आते थे मैं तो स्टाम्प पे साइन कर रहा था, लेकिन वो स्टाम्प को इशू करवा रहे थे डिफरेंट जगहों से, यानी कि कुछ बैरियर टाउन की दूसरे इशू करवा लिए, कुछ कचहरी की इशू करवा ली, ताकि मुझे मुख्तलिफ 4-5-10 थानों में आना जाना पड़े और मेरी पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाए। तो वो पैसा लेने के बाद पहले तो वो कुछ अर्सा मानते रहे और इस बात पे भी वो कायम दाइम रहे कि जी वो इसके बीच में कुछ रोल प्ले करेंगे। उसके लिए उन्होंने एक साहब हैं सैगल साहब, उनको भी उन्होंने भेजा बैरियर टाउन चौकी में। हमारे उस टाइम जो आईओ थे शफाकत साहब थे, उनके सामने भी उन्होंने कहा कि जी हम कुछ ना कुछ करते हैं और इनको हम 22 तारीख को हम ये बात बता रहा हूँ मैं आपको, अक्टूबर में ये मामला स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने बोला कि जी हम इसको क्लियर कर देंगे। वो 22 अक्टूबर गुजरी, 22 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो इतने सारे मामलात गुजर गए। जब मामलात गुजर गए तो ज़ाहिर बात है हमारी तरफ से थोड़ा सा पेशरफ ज़्यादा हुई, हमने भी कानूनी चाराजोई, हम हाई कोर्ट में चले गए। उन लोगों ने एक जगह ये दावा भी किया कि उन्होंने अदालतों को भी मैनेज कर लिया। तो चूंकि मलिक साहब के जो लोग हैं वो अमूमन ऐसे दावे करते हैं, लेकिन हमें अदालतों के ऊपर 100%, 100% अपने इदारों पर और अदालतों पर भरोसा है। तो उसके बाद उन्होंने अब आखिरी हरबा यही रह गया था कि वो डराएं धमकाएं या कोई फायरिंग शायरिंग करवा कर इस किस्म का कोई मामला कर दें। तो इसलिए ये वीलॉग बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इस फ्रॉड के अंदर जी मेरे साथ बैरियर टाउन के जो डायरेक्टर हैं सेल्स एंड मार्केटिंग, वो एक मेन बंदे हैं, आगे उनके ताए के बेटे मोहम्मद फयाज और आगे ही उन्हीं के साला चौधरी काशिफ, ये 3 लोग मौजूद हैं। इन 3 लोगों ने मिलकर मेरे साथ तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया और इनके तमाम डॉक्यूमेंटेशन, लीगल डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास मौजूद है। लेकिन सीपीओ साहब के हुक्म के बावजूद, बहुत सारे आला हुकाम के हुक्म के बावजूद, न जाने क्यों, ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी ताकत है इनके पास कि अभी तक इनके ऊपर ना मुकदमात की अंदराज हो रहा है, ना ही ये लोग पाबंद सलासिल हो रहे हैं, ना ही ये लोग पेमेंट देने की ऐसी कोई बात कर रहे हैं। बल्कि उल्टा अज़राए मजाक एक बात है, आपको हंसी आएगी,
मुझे बोलते हैं आप 25 लाख रुपए और दीजिए अगर आपको ये चीज़ें वापस चाहिए। तो वल्लाहु आलम ये मैं ऐसा कौन सा गुनाह कर बैठा हूँ कि मेरे ये पैसे भी डूबते चले जा रहे हैं। और आज 8 बज के तकरीबन 30 मिनट के करीब, 8 बज के 8:15 बजे के करीब मेरे घर 4 क्लैशनकोफ लेके बंदे भी आ गए मेरे घर के अंदर। तो अगर हम रैपिड रिस्पांस ना करते तो शायद मैं आज ये वीलॉग ना बना रहा होता। मैं ये अपना वीलॉग बना रहा हूँ इस उम्मीद से कि पाकिस्तान में इंसाफ की हाकमियत है। मैं वीलॉग बना रहा हूँ इसलिए कि मैं बिलीव करता हूँ अदालती निज़ाम के ऊपर। मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ इसलिए कि मैं बिलीव करता हूँ अपने कानून के निज़ाम के ऊपर। मैं वीलॉग इसलिए बना रहा हूँ कि शायद मलिक रियाज साहब और अली रियाज साहब और जो भी बैरियर टाउन की मुतलका अथॉरिटीज़ हैं वो इसके ऊपर कोई एक्शन लेके, खुदा का वास्ता है, ये मेरे हक हलाल के पैसे हैं, ये मेरे हक हलाल के पैसे हैं, मेरी बड़ी हार्ड अर्न मनी है। तमाम डॉक्यूमेंटेशन, तमाम स्टाम्प पेपर्स मौजूद हैं मेरे पास कि जिसमें उन्होंने पेमेंट वसूल की है। बराए मेहरबानी मेरी ये पेमेंट या मुझे वापस दिलाई जाए या एज़ पर कमिटमेंट जो मुझसे बात की गई थी उन कमिटमेंट्स को पूरा किया जाए। मेरी आप बस इस वीलॉग को इतना सा ही रखते हैं। ये मेरा ज़ाती वीलॉग है। मेरी पर्सनल एक रिक्वेस्ट है हुकाम बाला से, आईजी पंजाब से, मरियम नवाज साहिबा से और पीटीआई के जो भी जितने भी सियासी जो भी लोग हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जो शख्स मुझे इसमें इंसाफ दिला सकता है, मेरी उससे इल्तिजा है, गुजारिश है कि बराए मेहरबानी खुदा का वास्ता है मेरे जैसे बंदे को इस शैतानी चंगल से बचाया जाए और इंसाफ मुझे दिलाया जाए। अपने इर्द गिर्द लोगों का, अपने जानो माल का हिफाजत कीजिए। इस टाइम किस इदारे में कहाँ पर कैसी काली भेड़ें मौजूद हैं इसके बारे में अंदाज़ा लगाना आपके लिए और मेरे लिए इंतहाई मुश्किल और नामुमकिन हो चुका है। इजाज़त दें शेख अहमद फराज को। अपने इस वीलॉग का अख्ताम उसी आयत के साथ करूँगा, वमकर अल्लाह अल्लाहु खैरुल माकिरीन। और वो तदबीरें करते हैं, स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, फिर अल्लाह काउंटर स्ट्रैटेजीज़ बनाता है और अल्लाह से अच्छी काउंटर स्ट्रैटेजी कोई नहीं बनाता। अल्हम्दुलिल्लाह आपने आज मुझे मरवाने की कोशिश की, मैं आपके सामने मौजूद हूँ। रात का ये टाइम हो चुका है और मैं वीलॉग बना रहा हूँ। रात को 3:08 हो गए हैं, मैं वीलॉग बना रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ज़िंदा हूँ, अभी तक नहीं मरा। और अगर मुझे किसी किस्म का कोई जानी नुकसान होता है तो 3 बंदों को मैं क्लियर नॉमिनेट करता हूँ। नंबर 1 उस्मान इलाही, नंबर 2 मोहम्मद फ़याज़, नंबर 3 चौधरी काशिफ। और इनके साथ जो 2 लोग थे, एक मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता पर इशारतन उनके नाम ले लेता हूँ, शेख साहब और सैगल साहब। मैं इन बंदों को नॉमिनेट करता हूँ कि अगर मुझे किसी किस्म का नुकसान पहुँचता है तो तमाम कानूनी कार्रवाई और एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज की जाए। अपना ख्याल रखें और दुआ करें कि मुझे इसमें इंसाफ मिले। और जो लोग बैरियर टाउन से मुतासरीन हैं, बराए मेहरबानी मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें ताकि ये मलिक रियासत तक पहुँचे और मुझे मेरी हक हलाल की मेहनती कमाई हुई रकम मुझे वापस मिल जाए। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।